ये कहानी है एक ऐसी ही स्त्री की जिसने अपने प्यार से शिवजी का जीवन संवार दी और अपने गुस्से से पापियों को खत्म किया। ये कहानी है सती पार्वती की। सती ने धरती के लोगों का जीवन बेहतर बनाने के लिए राजा दक्ष के यहाँ जन्म लिया। राजा दक्ष ब्रह्मा जी के बेटे थे और जब ब्रह्मा जी ने दुनिया को बनाया तो उन्होंने दक्ष से कहा कि वो धरती पर जाकर लोगों को जीवन बसाने और बढ़ाने में मदद करें। धरती पर जीवन बढ़ाने के लिए राजा दक्ष की पत्नी प्रसूति ने बहुत से बेटे और बेटियों को जन्म दिया। इन सब का जन्म भी धरती के लोगों का भला करने के लिए ही हुआ था। उनकी बेटियां अलग अलग विशेषता हो यानी कि क्वालिटीज के साथ पैदा हुई थी, जिससे कि पूरी धरती पर विविधता यानी डाइवर्सिटी बनी रहे। राजा दक्ष बहुत अच्छा काम कर रहे थे और धरती के लोग बहुत खुश थे, लेकिन दक्ष को लगता था कि अभी भी कुछ कमी है। इसीलिए उन्हें एक ऐसी बेटी की इच्छा थी जो अपने आप में परिपूर्ण यानी कंप्लीट हो। ऐसी बेटी को पाने के लिए उन्होंने कठिन तपस्या की। उनकी तपस्या से खुश होकर पूरे ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स की देवी आदि शक्ति ने दक्ष को दर्शन दिए। दक्ष ने बेटी वाली बात उन्हें बता दी। यह सुनकर देवी आदि शक्ति ने उनसे कहा कि वो धरती के लोगों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं और इस काम को आगे बढ़ाने के लिए खुद देवी शक्ति उनकी बेटी के रूप में जन्म लेंगे। इस तरह आदिशक्ति ने राजा दक्ष के यहाँ बेटी के रूप में जन्म लिया और उन्हें नाम दिया गया सती, जो सत्य से निकले वो सती। सती को बचपन से ही सब बहुत प्यार करते थे और उनके पिता राजा दक्ष की वो लाडली थी। एक समय ऐसा भी आया जब राजा दक्ष लगभग पूरी धरती पर ही राज करने लगे थे और इसीलिए उन्हें दक्ष प्रजापति भी कहा गया। उन्होंने अपनी सभी बेटियों की शादी ऋषिमुनियों जैसे कश्यप, भृगु और देवताओं जैसे इंद्र, अग्नि और चंद्रशेखर आई। अब सिर्फ सबसे छोटी बेटी यानी सती की शादी बाकी थी। राजा दक्ष ब्रह्मा के बेटे थे और विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। एक बार उन्होंने विष्णु जी की बहुत बड़ी मूर्ति बनवाई और उसे मंदिर में स्थापित करने के लिए पूजा पाठ की तैयारियां शुरू कर दी, लेकिन यह मूर्ति मंदिर के दरवाजे पर ही अटक गई। बहुत से लोगों ने मिलकर कोशिश की पर फिर भी मूर्ति वहां से नहीं हिली। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इससे विष्णु भक्त दक्ष को चिंता होने लगी कि आखिर यह मूर्ति अंदर क्यों नहीं जा रही है। बहुत सोचने के बाद दक्ष ने विष्णु जी को खुश करने के लिए नारायण यज्ञ करवाने की सोची, लेकिन उसमें भी एक मुश्किल आ गई। नारायण यज्ञ के लिए 108 तरह के फूलों की जरूरत थी, जिनमें से 107 फूल तो मिल गए, लेकिन पारिजात नाम का फूल नहीं मिला। वो सिर्फ भयानक घने जंगल में ही मिल सकता था और इस फूल को यज्ञ के लिए सिर्फ दक्ष के परिवार का ही कोई सदस्य ला सकता था। पिता की परेशानी देखकर सती ने निश्चय किया कि वो पारिजात फूल लेकर आएंगी। दक्ष के मना करने पर भी वो अकेले ही जंगल की तरफ चल पड़ी। वहां घने जंगल में उन्हें फूल तो मिल गया, लेकिन सती अपना रास्ता भटक गई। वो रास्ता ढूंढते हुए महर्षि दधीची जी के आश्रम में पहुंची। वहां कई साधु संत मौजूद थे और वो सती को देखते ही उनके सामने श्रद्धा से झुक गए, क्योंकि वो सब आदि शक्ति के रूप में सती को पहचान चुके थे। सती ने महर्षि दधीची से कहा कि वो दक्ष की पुत्री है और रास्ता भूल गई है। इस पर महर्षि दधीची जी ने उनसे जंगल में आने की वजह पूछी। सती ने जब विष्णु जी के मंदिर और मूर्ति के बारे में बताया तो दधीची थोड़ा सा मुस्कुराए और बोले कि मूर्ति तो नारायण यज्ञ के बाद भी अंदर नहीं जाएगी, क्योंकि वो मूर्ति अधूरी है। जब मूर्ति पूरी हो जाएगी तो वो मंदिर में चली जाएगी। सती ने महर्षि दधीची से पूछा कि मूर्ति में क्या अधूरा है, तो वो बोले कि दक्ष ने अपने घमंड और शिव से दुश्मनी के कारण विष्णु जी की मूर्ति के साथ शिव जी की मूर्ति को नहीं रखवाया है और शिव के बिना तो विष्णु अधूरे हैं। लेकिन सती को महर्षि दधीची की बात पर यकीन नहीं हुआ और वो अपने पिता के खिलाफ कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी, इसीलिए गुस्से से वहां से चली गई। पारिजात फूल के राजमहल में पहुंचते ही नारायण यज्ञ शुरू हो गए, लेकिन सभी अपने दिल और दिमाग से दधीची की बात को निकाल नहीं पा रही थी। सती ने मूर्ति बनाने वाले को बुलाया और शिव जी की मूर्ति के बारे में पूछा। मूर्ति बनाने वाले ने डरते डरते मान लिया कि राजा दक्ष के कहने पर ही उन्होंने विष्णु जी की मूर्ति के साथ शिव जी की मूर्ति को नहीं बनाया। सती सोच में पड़ गई। इधर कुछ दिनों में नारायण यज्ञ पूरा हुआ और विष्णु जी की मूर्ति को फिर मंदिर में ले जाने की कोशिश हुई। इस बार चमत्कार हो गया। मूर्ति बहुत आसानी से मंदिर में चली गई। दक्ष बहुत खुश हुए और उन्होंने मूर्ति की स्थापना के लिए पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। पूजा के लिए जैसे ही राजा दक्ष आगे बढ़े, उनकी नज़र विष्णु जी की मूर्ति के पास रखी शिव जी की मूर्ति पर पड़ी। दक्ष ने गुस्से में पूछा, इसे यहाँ किसने रखा?
जितने ऋषि मुनि देवता राजा वहां मौजूद थे सब चुप। सती ने राजा दक्ष से कहा कि उन्होंने ही इस मूर्ति को यहाँ रखा है और इस वजह से ही विष्णु जी की मूर्ति मंदिर के अंदर आ पाई है। दक्षिणी कभी सोचा भी नहीं था कि उनकी सबसे प्यारी बेटी ऐसा कर सकती है। जितना प्यार वो अपनी बेटी सती से करते थे उससे ज्यादा नफरत उन्हें शिवजी से थी। कहा जाता है कि एक समय ऐसा था जब ब्रह्मा जी के 5 सर हुआ करते थे, जिनमें से एक सिर शिवजी ने उनसे नाराज होकर काट दिया था। और यही वजह थी कि ब्रह्मा जी के बेटे माने जाने वाले दक्ष शिवजी से नफरत करते थे और उनका अपमान करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे। और अब जब उन्हें पता चला कि उनकी बेटी सती ही शिवजी की भक्ति करने लगी है तो उन्होंने गुस्से में अपने पूरे राज्य में शिवजी की पूजा बंद करवा दी। लेकिन सती के मन में तो शिव बस चुके थे। उन्होंने अपने पिता से छिपकर शिव जी के लिए तपस्या शुरू कर दी। शिव जी की कठिन तपस्या के बाद सती कैलाश पहुंची और उन्होंने शिवजी को अपने मन की बात बताई कि उन्हें शिव जी से शादी करनी। लेकिन शिवजी संसार की बातों में पड़ना नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने शादी के लिए मना कर दिया और सती को वापस भेज दिया। कैलाश से इस तरह वापस भेजा जाना सती को अच्छा नहीं लगा। वो कोई मामूली स्त्री तो थी नहीं, वो आदिशक्ति थी। इसीलिए उन्होंने शिवजी को पाने के लिए और कठिन तपस्या शुरू कर दी। सदी की बहुत कोशिशों के बाद भी शिवजी नहीं माने और ना ही सती हार मानने को तैयार थी। और दक्ष को जब इस सब के बारे में पता चला तो उनका गुस्सा और बढ़ने लगा। सती के दिल से शिवजी को निकालने का दक्ष को सिर्फ एक रास्ता नजर आए, सती की शादी। फिर कुछ दिनों बाद राजा दक्ष ने अपनी बेटी सती के स्वयंवर की घोषणा करवा दी। इसके बाद क्या हुआ और ये सब जानने के लिए सुनते रहिए।